हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। जो हिंदी व्याकरण के 3 पार्ट है शब्द विचार। उसके अंदर शब्द विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या है। शब्द क्या है तो देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में सब वर्ण के बारे में पढ़े कि स्वर वर्ण व्यंजन कोई भी वर्ण हो, यही करें वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक यानी कुछ अर्थ निकले उसके मेल को शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। जैसे कलम, कलम वर्ण मिलकर क्या बने? कलम, अर्थात लिखने की वस्तु है। उसी तरह से कमल, कमल यानी एक प्रकार का क्या है? फूल। इसके बाद से बकरी, बकरी, बकरी का एक जानवर है। अब इसी को अगर हम उल्टा करते हैं मलक, मलक कोई अर्थ नहीं बना, हिंदी व्याकरण का कोई अर्थ ही नहीं है, शब्द नहीं है, तो इसीलिए लमक ये भी कोई शब्द नहीं बना, रिकब ये भी कोई शब्द नहीं बना। तो जिसका सार्थक अर्थ हो उसी को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। वर्णों के मेल या ध्वनियों के मेल से जो सार्थक अर्थ हो जाए उसके शब्द को उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब करें पद, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, वाक्य में जो सेंटेंस है हम ले लेंगे और उसमें जो शब्द प्रयुक्त होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो राम यहाँ पका है, पद है। आम भी क्या है? पद है। लेकिन हाँ, कौन सा पद है? तो कर्ता पद है, क्योंकि खाने का काम कर रहा है ना। अब ये कर्ता कर्म क्रिया के बारे में आगे बहुत डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर है कि राम आम खाते हैं, तो कर्ता पद, कर्म पद, क्रिया पद, यानी पद है। शब्द ही जब सेंटेंस में प्रयुक्त हो जाएगा वाक्य में, उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब करें व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से हम शब्द को 4 भेद में बांटते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद देखिए कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम क्या है? तत्सम यानी हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी हिंदी में जो संस्कृत के मूल शब्द प्रयुक्त होंगे उसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम यानी संस्कृत के मूल शब्द यूज कर लीजिए। जैसे पुष्प, पुष्प संस्कृत में होता है पुष्प, उसी तरह से कहा जाएगा हिंदी में भी कभी हम यूज करते हैं पुष्प यानी फूल। फल, कृपा, यात्रा, अंक, पत्र, पुस्तक, ये सब जो है संस्कृत के शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी वही करते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे? तत्सम बोलेंगे। ये कौन सा शब्द है? तत्सम। अब तद्भव की बात करें तो तद्भव में करें तत्सम के ही बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम के ही बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी तिक्त, तिक्त मतलब क्या होता है? तीता। अगिन, अगिन मतलब होता है इसका बिगड़ा हुआ रूप कहा जाएगा आग। यानी हमारा आग जो है तद्भव है, आइए हमारा संस्कृत शब्द क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम शुद्ध रूप है, और इसी के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे कर्पूर होता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो उसमें कर्पूर होता है कपूर, लेकिन हम बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपूर। सर्प, सर्प मतलब होता है सांप, लेकिन हम बोलते हैं सांप, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? सांप। तो यहाँ तद्भव क्या होगा? सांप होगा, और तत्सम का होगा? सर्प होगा। श्रृगाल, श्रृगाल मतलब होता है सियार। अब जाएंगे सियार हम लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बिगड़ा रूप है, तो इसको हम बोलेंगे तद्भव, यही क्या हो जाएगा? तत्सम होगा। ऐसे ही आपको देख लीजिए गाँव में किसी किसी का नाम होगा बिंदेश्वरी, लेकिन बोलते हैं बिनेश्वरी, तो यहाँ पर जो शब्द होगा बिगड़े हुए रूप को जो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। आगे जो ध्यान दीजिए, अब करें देशज। क्या है? देशज। तो हमारे देश के अंदर यानी देसी बोलचाल के शब्द को जो होते हैं देशज कहलाते हैं। हमारे देश में जो बोले जाएंगे, नानी, नानी के घर जाना है, पहले पढ़ लो तो जाना। उसके बाद है कुत्ता, खोता, तेंदुआ, कबड्डी, खच्चर, बहुत खच्चर तुम लोग याद नहीं करता है, याद करो। खच्चर क्या होगा? खच्चर इत्यादि। देखिए अभी सब हमारे देश के अंदर ही शब्द उत्पत्ति हुआ है, देश के अंदर ही बोला जाता है। अब विदेशी शब्द यानी कहते विदेशी भाषाओं से आए शब्द को विदेशज कहते हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे अंग्रेजी से हम लिए बुक, इंग्लिश में भी होता है BOOK, बुक, बुक मतलब किताब, तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द का है बुक। डॉक्टर, सिनेमा, पेंसिल, पेपर, पेन इत्यादि सबका अंग्रेजी शब्द से लिया गया, ये सब विदेशज है, विदेश से लिए गए हैं। उसके बाद कहा था अरबी, अरबी से लेगा अबीर, इज्जत, अदालत, कलम, औरत, अक्ल, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। फारसी से अंगूर, अचार, अनार, खुश, जेब, ये सब लिख लीजिएगा। तुर्की, तुर्की से कहा उर्दू, कुर्ता, बाबा, बेगम, सौगात, तोशक इत्यादि। तोशक ठंडी का दिन याद आएगा तोशक देखने के लिए।
तो तोषक सुनने से क्या, ठंडी का दिन। अब बनावट एवं रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट एवं रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3। इसमें कौन कौन होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब कहते हैं रूढ़, जिन शब्दों के खंड निरर्थक हो उसे रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ निरर्थक हो उन्हें रूढ़ कहलाते हैं। जैसे राज, क्या होता है, राज्य, राज तो रा अज यानी रा और ज, इसका कोई अर्थ नहीं है। राज का रा का भी कोई अर्थ नहीं है, ज का भी कोई अर्थ नहीं। विद्या तो वी और दा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। कन्या तो क और न्या, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। यानी जो बटे हुए इसको खंड यानी टुकड़ा कर देंगे अलग अलग, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे सागर तो साग और तो कोई अर्थ है नहीं साग का। अब यहाँ पे देखिए यौगिक, जिन शब्दों के प्रत्येक खंड यानी जिसको हम टुकड़े करेंगे बांटेंगे उसके प्रत्येक खंड सार्थक, सार्थक मतलब कोई ना कोई सही अर्थ हो, उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहलाते हैं। अब राजकन्या, तो राजकन्या का मतलब राजा की कन्या, तो राज मतलब राजा और कन्या मतलब बेटी यानी राजा की बेटी, इसका अर्थ निकले। हिमालय तो हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब होता है घर। उसके बाद पाठशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने का घर। उसके बाद इत्यादि। योग रूढ़ में क्या है कि जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। जैसे देखिए पंकज, अब देखिए पंकज मतलब पंख में खिलने, और उसका अर्थ क्या निकलेगा, कमल। लंबोदरा, लंबोदरा मतलब जिसका पेट लंबा हो, किसका, किनके पेट लंबा होते हैं, तो गणेश जी। देखिए अब लंबा और पेट यहाँ पर कोई अर्थ नहीं, कोई तीसरा पद हो गया ना, तो गणेश जी, यहाँ पर क्या आ गया, गणेश जी। यानी अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। चक्रपाणी विष्णु, वीणा पाणिनी यानी सरस्वती, सरस्वती का ही देन है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं और हमसे ये सक्षम हो पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से कितने होते हैं, शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, एक विकारी अविकारी शब्द। विकारी शब्द जानेंगे, देखिए जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार अपने रूप को बदलते रहते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विकारी शब्द। इनके भी 3 कुछ भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जबकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे क्लास में। उसके बाद से अविकारी शब्द, अविकारी या अव्यय, जिनके रूप कभी नहीं बदलते, कोई भी कारक आ जाए या फिर लिंग हो जाए या फिर वचन में कोई भी बदलते नहीं है, उनके रूप बदलते नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द या अव्यय। इनके भी भेद है, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब के भी बारे में आगे क्लास में हम डिटेल्स जानेंगे, आगे चैप्टर करके। चलते चलते कुछ होमवर्क ले लेते जाते जाते, ताकि अपना रिवाइज करते रहना खुद से। शब्द किसे कहते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़े ना सब। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होते हैं उसको लिखकर समझाना, यानी सबको परिभाषा के साथ एग्जांपल दे देकर समझाना। यौगिक रूढ़ एवं यौगिक रूढ़, योग रूढ़ के 2 उदाहरण कर दीजिए। बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का, तो उसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होते हैं उसके भेद को लिखना है और उसको एग्जांपल देकर समझा दीजिएगा।